कार्तिक मास की 7वें दिन की कथा का सार कुछ इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं कुछ इस प्रकार बताता हूँ, उसे आप सुनिए। जो भी व्रत करते हैं कार्तिक महीने में, जो भी नहाते हैं, उन्हें सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली ना करे, किसी भी जीव का मांस नहीं छुए और अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए। जितना हो सके इन सब चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसी दिन शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहलाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान स्वयं विष्णु जी करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में भी ब्रह्मा जी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला व्रत कहलाता है।